आज हम क्लास 9 से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स जो रहेगा अपना उसमें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है जहाँ पे हमें कुछ 4 लीनियर इक्वेशन दे रखे हैं उनका यूज करके। मीन्स हमें क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन को हमें रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें स्टूडेंट्स में, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके, जिससे आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। बेल आइकन प्रेस करें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो इस वाली इक्वेशन को हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो पहले क्या करना है, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहली बात है हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स निकाल लेने हैं। मीन्स इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पहले तो बॉक्स बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, प्रोसीजर ध्यान से देखना है कि करना क्या है आपको। हम सिर्फ 2 पॉइंट निकाल लेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू अगर 0 पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू कितनी बन गई, 4 बन गई। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 4 बन गई। इसका मतलब तो यहाँ पे अपने 2 पॉइंट कौन से आ गए, 0,4 एंड 4,0। ठीक है, पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, पॉइंट्स आर 0,4 एंड 4,0। ठीक है, तो अब इनका दोनों पॉइंट्स का यूज करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो लीनियर इक्वेशन को शो करेगी, इसको शो करेगी। ठीक है, तो एवरीवन नो दैट कि ये वाले सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपके क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो देखें और वहाँ से कंसेप्ट क्लियर करें अपने कि 0,4। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो x एक्सिस हो गई और ये होगी y एक्सिस। ठीक है, सो 1 2 3 4 एंड दिस 1 0, 1 2 3 4, ये नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। तो एक तो है 4,0, मतलब x एक्सिस तो 0 होगी और y एक्सिस 4, तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया अपना। ये कौन सा बन गया, 0,4, दिस 1। ठीक है, और एक पॉइंट ये बन गया 4,0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट को ले लो और इस पॉइंट को, और अपना रूलर का यूज करके और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिस वन बी द सिंपल प्रोसीजर टू रिप्रेजेंट द लीनियर इक्वेशन ऑन अ ग्राफ। ठीक है, हमें क्या करना, सिंपली एक बार इक्वेशन उठानी है, वहाँ से उसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। मीन्स 2 पॉइंट आ जाएंगे हमारे वहाँ पे, तो दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, यूज करके उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे उस गिवन लीनियर इक्वेशन को। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट सेकंड। इसको ऐसे ही बना रहने देते हैं। इसी पे हम क्या करेंगे, सभी के सभी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का साइन आ गया बीच में और इतना आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम 0 पुट करेंगे x को, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू कितना पुट कर लिया, 0 पुट कर लिया। तो यहाँ पे x 0 पुट किया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। ठीक है, तो मतलब एक पॉइंट तो अपना क्या आ गया, पॉइंट्स आर 0,-2 आ गया। एंड दूसरे वाला और निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y को कितना पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं।
तो x माइनस जीरो इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया अपना, 2,0 हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाले को भी रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, हर एक पार्ट का अलग से प्लॉट ग्राफ बनाएंगे, या फिर आप एक में ही मिक्स करके सभी के सभी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं अलग से बना देता हूं। तो यहाँ पे कितना हो गया अपना, एक पॉइंट तो हो गया 0, -2, -1 -2, तो एक तो पॉइंट ये आ गया अपना, ये कौन सा पॉइंट बना, 0, -2, एंड सेकंड वाला 2,0, मतलब x एक्सिस पे 2 हो गया, y एक्सिस पे 0 हो गया, तो ये वाला बन गया अपना। ठीक है, तो ये हो गया 2,0। ठीक है, तो अपनी कौन सी चलेगी, यही वाली चलेगी। तो ये अपनी क्या आ गई, रिप्रेजेंटेशन आ गई सेकंड वाले पार्ट की। क्लियर? ओके, नाउ थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की क्या स्टेटमेंट है, y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x हो गया। x कितना पुट किया, 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3। ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपना क्या आ गया, 1,3 आ गया। और सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अगर हम y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 1 नहीं, हम क्या करें, y की वैल्यू 6 पुट कर दें। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो y की वैल्यू कितना पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया, तो 3x किसके इक्वल हो गया, 6 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6/3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 6 ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 2 पॉइंट बने। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स आप अपने क्या कर लेंगे, इंटरवल ले लेंगे, डिस्टेंस ले लेंगे, जो भी आपको डिस्टेंस आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, you know very well this one is y axis and this one is x axis। ठीक है, इधर रिप्रेजेंट करने की कोई नीड नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव वाला तो पॉइंट हमने लिया ही नहीं है। तो पहले वाला पॉइंट आ गया 1,3, 1 x एक्सिस पे हो गया, 3 y एक्सिस पे हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। तो हमारा एक पॉइंट तो ये आ गया 1,3, और दूसरा क्या आ गया 2,6, x एक्सिस पे 2 हो गया और y एक्सिस पे कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, हम मीट करवा देंगे इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को। तो ये किसकी रिप्रेजेंटेशन होगी, y इज इक्वल टू 3x, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? एंड ये कौन सा पॉइंट था, 2,6। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके और नोटबुक में भी उतार सकते हैं हम। ओके, चलिए अब फोर्थ पार्ट करेंगे। जो कि अपना लास्ट पार्ट रहेगा, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या पुट करें, x की वैल्यू आ जाए, और x की क्या पुट करें, सिंपल वैल्यू, नॉट इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए अपनी, ऐसा कुछ ऐसी वैल्यू लेनी है जिसे फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, सिंपल वैल्यू आ जाए। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस वाई हो गया। तो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ गया अपना, 1,1 आ गया। सेकेंड हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 2, x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ। ठीक है, तो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई,
x की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 2 पुट कर दी, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस वाई, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो ये माइनस में जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 प्लस 3, तो माइनस का 1 हो गया। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या बन गया अपना, 2, -1। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ के ऊपर, तो पहला तो हो गया 1, ये वाला आ गया अपना, ठीक है, और सेकंड हो गया x एक्सिस पे तो 2 हो गया, और y एक्सिस पे कितना हो गया, -1 हो गया। तो मैं 2 को ऊपर लिख देता हूँ और ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गया 1, और ये हो गया 2, -1। अब इसको और इसको क्या करवा देते हैं, मीट करवा देते हैं। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन आई है कौन से की आई, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। क्लियर, आई होप आपको 4 के 4 पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या स्टेटमेंट है, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2,14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी जानते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है तो उसमें से कितनी लाइनें पास होकर के जा सकती है, तो नंबर्स ऑफ लाइन पास होकर के जैसे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। ठीक है ना, एक सिंगल पॉइंट से तो बहुत सारी लाइनें बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो जाएगा कि कितनी मोर लाइन से यहाँ पे बन सकती है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन्स थ्रू अ पॉइंट, थ्रू अ सिंगल पॉइंट वी कैन ड्रॉ अ नंबर ऑफ लाइन्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना हमें, गिव द इक्वेशन ऑफ द 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, हम एक जनरल सी इक्वेशन मान लेते हैं जो 2 वेरिएबल्स में होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू k। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये वाला पॉइंट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे ही हम ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट करेंगे तो वहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 14। ठीक है, यहाँ से हमें पहली लीनियर इक्वेशन मिलेगी भाई। तो यहाँ पे हो गया 2 प्लस 14 इज इक्वल टू k, तो k की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 16 आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ओके, अब सेकंड क्या होगा, अब सेकंड वाली हम मान लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग k के इक्वल है। फिर पुट करते हैं हम क्या, x की वैल्यू 2 पुट कर दी और y की वैल्यू 14। तो यहाँ पे 2 इंटू 2, नॉट नेसेसरी कि आपको यही ऐसा ही कुछ लेना, आप कुछ भी अपने कोफिशिएंट ले सकते हैं x और y के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप 4x प्लस 5y भी ले सकते थे, 7x प्लस 11y भी ले सकते थे, इज इक्वल टू k की जगह आप कोई अनदर वेरिएबल यूज कर सकते हैं जहाँ से हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। 2 2 जा 4, 14 3 जा 42, सो 46 इज इक्वल टू k। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46। दीज आर द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यहाँ से हमने 2 ऐसी इक्वेशन निकाल दी, आप और भी बहुत सारे निकाल सकते हैं। तो एक और, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, infinite number of lines can be drawn through a point। ठीक है, एक पॉइंट से हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर, अभी देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जब इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया गया तो ये वाला पॉइंट क्या करता है, लाई करता है इसके ऊपर। ठीक है, इसके ग्राफ की जो बनती है ना लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर ये वाला पॉइंट लाई करता है। तो हमें क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। यहाँ पे हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, तो हमें ये वाला पॉइंट क्या करना, जब हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करेंगे, x की मतलब 3 पुट करेंगे, y की 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सो पुट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। सो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 जा 12, 3a प्लस 7, ये तो माइनस में जाएगा। सो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। सो 5 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई अपनी यहाँ पे 5/3। कितनी वैल्यू आ गई अपनी यहाँ पे 5/3। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट करते हैं कि एक पॉइंट है जो लाई करता है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन जो ग्राफ बनता है ना इस इक्वेशन का, उस पे लाई करता है। इसका मतलब 3,4 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है, तो हम पुट करते हैं, पुट करने से हमें a की वैल्यू मिल जाती है और a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।